जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो है पनामा के सैन ब्लास टापू की। कूना इंडियन यहां सदियों से रहते आए हैं, पर कुछ ही वर्ष पूर्व मिशनरीज ने यहां पर स्कूल स्थापित किए हैं। अब ये स्कूल स्थानीय विश्वासी लोग चलाते हैं। हर वर्ष जनता पनामा का स्वतंत्र दिवस मनाती है। रंग बिरंगे परेड के बाद स्कूल के बच्चों का सबसे बड़ा उत्सव होता है वार्षिक खेल स्पर्धा। मानुएल, जिसे स्कूल जाते समय अपने चाचा के पास रहना पड़ता था, उनमें से एक लड़का था जो इस स्पर्धा में भाग लेने वाला था। वो एक अच्छा दौड़ने वाला ही नहीं था, बल्कि एक भला विश्वासी भी था। मानुएल बड़ा मेहनती था। इससे एबेरियो खुश था, जो पहले 2 वर्ष से स्कूल चैंपियन था। उससे मानुएल को मेहनत करता देखना अच्छा लगा। इससे मानुएल को अभ्यास करने को कम मिलेगा। मुझे इस वर्ष भी चैंपियन बनना है, एबेरियो अपने आप से कहता रहा। जो पैसे मानुएल को खेती से मिलने वाले थे, उनको बचाकर वो पनामा नगर के स्कूल जाने वाला था, या फिर कॉलेज भी। इबेरियो के माता पिता उसके मन में बसे अहंकार और ईर्ष्या से परिचित थे। केवल यीशु ही उसे बदल सकता था। हालांकि इबेरियो ये जानता था, उसे ये नहीं चाहिए था। पर मानुएल अलग था। उसे बाइबल पसंद थी। वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता था। तो खिलाड़ियों, पहली दौड़ शुरू करने से पहले मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, आइबेरियो पिछले 2 वर्षों से हमारा चैंपियन रहा है। हालांकि आप में से कोई दूसरा अब तक नहीं जीत पाया, और हालांकि इस वर्ष भी एक ही चैंपियन बन सकता है, पर हमको याद रखना है कि अच्छा खिलाड़ी बनना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इबेरियो ने अहंकार के साथ सिर पर पट्टी बांधी, जो वो खेल स्पर्धा में बांधता था। वो जीतने के बारे में ही सोच रहा था। उसने शिक्षक की बातों पर कम ध्यान लगाया। जब उसने बच्चों को स्कूल का आदर्श वाक्य बताया, सब चीजें मसीह के लिए, शिक्षक बोला, यही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे जीत हो या हार। इबेरियो ने 100 मीटर दौड़ जीत ली, जैसी सबकी अपेक्षा थी। परंतु तैराकी की स्पर्धा हुएन ने जीत ली और मैनुएल दूसरे स्थान पर रहा। मुश्किल से इबेरियो ने तीसरा स्थान पाया। वास्तव में मैनुएल महत्वपूर्ण नौका दौड़ में उन 3 सफल प्रतियोगियों में से एक था। इससे इबेरियो को चिंता हुई। उसे पता था इस प्रतियोगिता को जीतना ही था आगे रहने हेतु। तब तक वो मुश्किल से 3 अंकों से आगे था। इबेरियो के हाथ दर्द कर रहे थे। वो इतनी तेजी से चप्पू चला रहा था, पर पूरा प्रयत्न करने के बाद भी मैनुएल धीरे धीरे आगे निकला और जीत गया। अब मैनुएल के 11 अंक थे और इबेरियो के केवल 9। नींद इबेरियो के विचार से परे थी। उसे वो लंबी दौड़ जीतनी थी, बस जीतनी थी। और किसी तरह कल मैनुएल एक भी अंक जीत ना पाए तो क्या करता वो? क्या कोई उपाय था जिससे मैनुएल को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोका जा सके? अचानक उसे एक विचार आया।
इबेरियो का दिल यूं धड़कने लगा जैसे मौजें उथल पुथल होती है जब सागर में तूफान आ जाता है। वो मानुएल की सारी फसल को जला देगा। इससे मानुएल दौड़ में भाग लेने से रह जाएगा। इससे वो खेल स्पर्धा के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। तुमने वो बुरी खबर तो सुनी है, आग में जलकर मैनुअल की फसल भस्म हो गई। क्योंकि कल वर्षा नहीं हुई थी तो ये आग फैलकर मैनुअल के चाचा की फसल भी जला बैठी। भारी नुकसान हुआ है। जबकि तूफान नहीं आया तो फिर बिजली गिरने का सवाल ही नहीं उठता। हमें नहीं पता आग कैसे लगी है, तो हमारी योजना अनुसार अब वो दौड़ कल नहीं रखी जाएगी। हम मैनुअल के लिए इंतजार करेंगे। आज सुबह जो मेरी कक्षा में आने वाले थे वो अपना समय स्टडी हॉल में बिताएंगे। मैं मैनुअल को लेकर खेतों में जाने वाला हूँ। शायद मैं इस रहस्य को खोलने में सहायता दे पाऊं। डर इबेरियो के मन में आने लगा। क्या होगा अगर वो पकड़ा गया? अंदर आइए। मैं आपसे पहले ही आज बात करना चाहता था पर नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि आपके पति पनामा नगर से आ जाएं तो आपसे बात करूं। मेरे पति कल आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? इसने मुझे परेशान किया है। ओह नहीं, ये तो इबेरियो का रुमाल है। क्या इसका मतलब है कि हमारे बेटे ने आग लगाई थी? कितनी बुरी बात है। मुझे इबेरियो से बात करनी है। जी हाँ। इबेरियो भाग गया। वो अपने कमरे में नहीं है। इबेरियो! इबेरियो! उसने ऐसा क्यों किया? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या परमेश्वर उसके किए का दंड देगा? इबेरियो को यहां से भाग जाना था, उसे बच निकलना था। उसे शिक्षक की बात याद आई, सब कुछ मसीह के लिए। वैसे यीशु मसीह थे कौन? इबेरियो ये जानता था। एक तरह से वो प्रभु से दूर भागता रहा था उम्र भर। अब उसके साथ जो भी हो, पर प्रभु को उसकी चिंता नहीं होगी, या फिर होगी भी। गुप्त टापू। इस स्थान को लेकर कई अंधविश्वास थे। समुद्री लुटेरों की कहानियां, भूत प्रेत। कई मछुए उस टापू के पास तक नहीं जाते थे। कम से कम इबेरियो सोच रहा था वो एक स्थान है जहां आकर कोई उसे खोजने वाला नहीं।
पहले तो इबेरियो को लगा कि वो सपना देख रहा है, पर तब उसे सब याद आने लगा। वो खेल प्रतियोगिता, वो आग, गुप्त टापू में उसका भाग आना। पर वो यहां नहीं रह सकता था। वो नौका, वो यही थी या फिर वो टापू के दूसरे छोर पर आ गया था? वो नौका, उसे नौका की जरूरत थी। डर उसको घेरने लगा। वो यहां क्यों आया? कितना बड़ा मूर्ख था वो। वो एक बंदी बन गया, गुप्त टापू पर एक बंदी। वहां घर पर इबेरियो के माता पिता ने हर तरफ उसकी खोज की, पर उनके बेटे का कुछ पता न चला। और तब खबर आई है, एक मछुआ इबेरियो की नौका लेकर आया है। उसके विचार में वो गुप्त टापू की दिशा में तैर रही थी। प्यास, कितनी प्यास! काश कुछ पीने को मिल जाता, थोड़ा सा ताजा पीने का पानी। वो मर जाएगा, उसे पता था ये होगा। उसने अपने माता पिता की क्यों नहीं सुनी? उसने प्रभु की वाणी सुनने हेतु मन क्यों मोड़ लिया था? पानी बड़ी ही ताजगी ले आया, पर वो भूल गया था कि गुप्त टापू के आसपास शार्क होती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यही उसने अपने माता पिता को बाइबल से पढ़ते सुना था। पर क्या यह अंत था? क्या यह प्रभु की सजा थी? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। शायद इबेरियो अब पहले की तरह खेलों में भाग ना ले पाएगा, पर वो पूरी तरह से अपंग नहीं हुआ था। वो एक कड़ा सबक था, पर अब वो प्रभु की वाणी सुनने हेतु तैयार था। सभी ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से वंचित रह गए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। कृपा कर प्रभु, इबेरियो की प्रार्थना थी, मुझे क्षमा कर। मुझे विश्वास है यीशु मेरे बदले क्रूस पर मरे। अब मैं उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता हूं। प्रभु ने इबेरियो को एक नया हृदय दिया। प्रभु ने उसे एक नया दोस्त भी दिया, मैनुएल। वो उस गुप्त टापू की घटना को कभी भी भूल नहीं सकेगा। वो एक डरावना अनुभव था, पर इबेरियो उसके बारे में यूं नहीं सोचेगा। नहीं, वो गुप्त टापू को यूं याद रखेगा कि ये वो स्थान है जहां उसने सीखा था कि कितनी भली और समझ की बात है एक विश्वासी होना।